ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। व्यक्ति अपने गुणों और रुचियों के आधार पर अपना व्यवसाय चुन सकता था। ऋग्वेद 9वें मंडल का एक प्रसिद्ध श्लोक इस लचीलेपन का प्रमाण देता है, जहां एक ऋषि कहता है कि वह स्वयं एक कवि है, उसके पिता एक चिकित्सक हैं और उसकी माता अनाज पीसती है। अलग अलग व्यवसायों के बावजूद वे एक ही परिवार के रूप में सद्भाव से रहते हैं। व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म और गुण से निर्धारित होता था। भगवद गीता भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है कि गुणों के आधार पर ही वर्णों का विभाजन किया गया है। वर्ण परिवर्तन के उदाहरण विश्वामित्र, जो जन्म से क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर ब्राह्मण के रूप में पूजनीय हुए। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनके ज्ञान ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। पारिवारिक विविधता, एक ही कबीले या वंश के भीतर लोग अलग अलग व्यवसायों में संलग्न हो सकते थे, जो आज की जातिगत कठोरता के बिल्कुल विपरीत था। यह व्यवस्था एक कार्यात्मक समाज के निर्माण के लिए थी, जहां विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता था, लेकिन किसी को भी उसके काम के कारण अछूत नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में उच्च पदों पर बैठे लोगों ने अपने वंशजों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना लिया। पहले राजा का पुत्र राजा नहीं होता था, राजा बनने के लिए श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी। और यही से सनातन धर्म और भारतीय सामाजिक व्यवस्था का पतन शुरू हुआ।